आज मैं आपको प्रॉपर हॉरर मूवी भूल भुलैया 2 का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 में कोई लिंक नहीं है। जिस तरह भूल भुलैया 1 एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, उसी तरह भूल भुलैया 2 एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जिसमें एक्चुअली गोस्ट को दिखाया गया है। और हाल ही में मैंने एक मूवी एक्सप्लेन की है जो प्रॉपर ड्रामा और क्राइम बेस्ड मूवी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनके घर में एक ताकतवर स्पिरिट को एक कमरे में बंद किया जाता है। उस स्पिरिट का नाम रहता है मंजुलिका। वो स्पिरिट कमरे से बाहर ना आए इसलिए उस दरवाजे पर ताबीज और त्रिशूल को लगाकर उस कमरे को बंद कर देते हैं। ये सब होने के बाद कहानी 18 साल आगे निकल जाती है, जहाँ पर रीत बड़ी होती है और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। जब रीत अपनी शादी के लिए वापस घर आ रही होती है तब वो एक लड़के से मिलती है। उस लड़के का नाम रूहान होता है। इसी बीच वो जिस बस से घर वापस जा रहे होते हैं उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बात पूरे न्यूज चैनल में फैल जाती है और ये बात रीत के घर में भी पता चलती है। उन्हें लगता है रीत भी उस बस एक्सीडेंट में मारी गई, मगर किस्मत से रूहान और रीत ये दोनों म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं और लौटते हुए उन्हें पता चलता है कि उनके बस का एक्सीडेंट हुआ। ऐसे उन दोनों की जान बच जाती है। ये बात बताने रीत अपने घर फोन करती है, तब फोन उसकी छोटी बहन उठाती है। रीत की शादी सागर नाम के लड़के से होने वाली होती है, लेकिन रीत को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर शादी नहीं हुई तो ठाकुर साहब की बदनामी हो जाएगी, यानी रीत के पिता। तो वो ये शादी बदनामी के डर से कर रही होती है। मगर कहानी में ट्विस्ट, सागर से रीत की छोटी बहन प्यार करती है। वो जिस बूथ से फोन लगाती है उस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण रीत की आवाज उसकी छोटी बहन त्रिशा तक नहीं पहुंच पाती, मगर त्रिशा की आवाज रीत को सुनाई देती है और रीत यहाँ पर ये सुनती है त्रिशा और सागर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर ठाकुर साहब के डर के कारण वो ये बात किसी को नहीं बता पाती। अब रीत को ये लगने लगता है कि अगर मैं घर गई तो मेरी शादी सागर से करवा देंगे और मेरे बहन का घर नहीं बसेगा। तो वो ये फैसला लेती है, मैं जिंदा हूँ ये बात तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी जब तक मेरे बहन की शादी सागर से नहीं हो जाती। इस मामले में वो रूहान की मदद मांगती है और दोनों राजस्थान के उसी घर में जाते हैं जहाँ पर रीत ने अपना बचपन बिताया था। वो घर कोई और नहीं, वही भूतिया घर होता है जो शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जहाँ ठाकुर साहब और उसका परिवार मंजुलिका का भूत उस कमरे में कैद करते हैं। जब दोनों घर के अंदर जाते हैं तब दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लाइट भी अपने आप ऑन हो जाती है। लेकिन रीत को इससे डर नहीं लगता, लेकिन रूहान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उस हवेली से छोटे पंडित गुजरते हैं और दोनों को छोटे पंडित देख लेते हैं और वो सीधा ठाकुर साहब के पास चले जाते हैं जहाँ पर रीत की शोक सभा चल रही थी। तब पूरा परिवार और गांव के लोग उस महल में आते हैं जहाँ पर ये सब देख के रीत घबरा जाती है और वक्त रहते छुप जाती है। लेकिन रूहान चाहते हुए भी नहीं छुप सकता और वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने में रूहान सबके सामने नाटक करता है कि मैं भूतों से बात कर सकता हूँ और रीत की आत्मा की इच्छा थी यहाँ पर आने की, जहाँ पर वो अपना बचा हुआ वक्त सबके साथ महल में बिताना चाहती है। यकीन दिलाने के लिए वो सबको रीत के बचपन की बातें बताता है जो कुछ देर पहले रीत ने रूहान को बताई थी। तब जाके सब रूहान की बात मान लेते हैं और महल को साफ करके सब रीत की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए महल में रहने आते हैं। क्योंकि मंजुलिका का जो दरवाजा था वो तंत्र मंत्र से बंद था तो किसी को भी उतना ज्यादा डर नहीं लगता। फिर उस महल में रीत की शोक सभा रखी जाती है। तब रूहान रीत की दूसरी अंतिम इच्छा बताता है। रीत चाहती है कि मेरी जगह मंडप पर सागर के साथ त्रिशा बैठे और इस बात पर त्रिशा और सागर मान जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ठाकुर साहब इस बात को मना करते हैं। तब रूहान रीत की आत्मा से बात करके ठाकुर साहब और सबको मना लेता है और शादी उसी डेट को तय होती है जिस डेट को रीत की शादी होने वाली थी। फिर महल के अंदर कुछ हॉन्टेड घटनाएं होती है। रूहान को मंजुलिका की आत्मा हॉन्ट करने लगती है। उसको मंजुलिका के कमरे के पास ले जाती है और उसे उसके जैसे ही कुछ लोग दिखा के हॉन्ट करने लगती है। तब रीत की भाभी यानी अंजुलिका वहाँ पर आती है और रूहान को अलर्ट करती है इस दरवाजे के पीछे एक बहुत खतरनाक स्पिरिट है मंजुलिका, और रूहान को इस कमरे से दूर रहने के लिए कहती है और रूहान इस बात से बहुत डर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रूहान और रीत के बीच में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन छोटे पंडित रूहान को मुखिया के घर ले जाते हैं उनके माताजी से मिलने, मगर वो मरी हुई चेयर पर बैठी होती है। मगर रूहान इस बात से अनजान उनसे बात करने बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रूहान को पता चल जाता है कि मुखिया की माँ मर चुकी है। तो मुखिया जी बताते हैं कि मेरी माँ ने सारा खजाना कहीं छुपा के रखा है
और मरने से पहले बताया नहीं। आप उनसे बात करके खजाना कहाँ है ये पता करो। फिर रूहान को अकेला छोड़ दिया जाता है। फिर बड़े पंडित और पंडिताएं रूहान को फंसाने के लिए चेयर के नीचे डॉल रखते हैं ताकि रूहान अकेले में डर जाए, लेकिन उनके प्लान पर पानी फिर जाता है और रूहान खजाना ढूंढ निकालता है। इससे वो रूप बाबा के नाम से पूरे गांव में फेमस हो जाता है और बड़े पंडित का धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाता है। एक दिन रूहान और चाचा जी शराब के नशे में मंजुलिका को बुरा भला कहते हैं। दोनों मंजुलिका के दरवाजे के पास जाते हैं। रूहान त्रिशूल निकाल देता है, तभी वहाँ पर हवाएं चलने लगती है। फिर रूहान डर जाता है और त्रिशूल वापस रख देता है। तभी वहाँ पर अंजुलिका भाभी आ जाती है और रूहान को वार्न करके मंजुलिका की पूरी स्टोरी बताती है, क्यों मंजुलिका को इस महल के कमरे में बंद किया गया था। तो स्टोरी की शुरुआत में ही बताया जाता है अंजुलिका भाभी अपने बाबा और उनकी जुड़ा बहन मंजुलिका के साथ कोलकाता से हवेली आए थे, यानी कि कमरे में जो बंद है वो और कोई नहीं अंजुलिका की सगी बहन मंजुलिका है। मेरे बाबा इस महल का हिसाब किताब संभालते थे, मगर अंजुलिका के बाबा अंजुलिका को ज्यादा प्यार करते थे। इसके कारण मंजुलिका को जलन होती थी और वो धीरे धीरे अपना अकेलापन दूर करने के लिए अघोरियों के साथ काला जादू सीखने लगी थी और ऐसा करते हुए उसके बाबा ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन वक्त के साथ वो सुधर जाएगी ऐसा सोच के वो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालते, मगर जैसे जैसे दोनों बड़ी होती है वैसे वैसे मंजुलिका काला जादू करने में माहिर हो जाती है। कुछ समय बाद मंजुलिका को ठाकुर साहब के बेटे से प्यार हो जाता है, मगर कुंवर साहब जो ठाकुर साहब के बेटे हैं वो मंजुलिका से नहीं अंजुलिका से प्यार कर बैठते हैं। ये बात पता चलते ही अंजुलिका और कुंवर साहब की शादी तय कर देते हैं। फिर जलन में मंजुलिका अंजुलिका की शादी के जोड़े से कुछ टुकड़ा निकाल लेती है ताकि उस पर काला जादू कर सके। फिर रात के समय वो कहीं जा रही होती है, तभी उसके बाबा उसका पीछा करते हैं। वो और कहीं नहीं उसी मंदिर जाती है जहाँ पर वो काली विद्या करती है। उसे ऐसा करता देख उसके बाबा रोकते हैं और बुरा भला कहते हैं। तब मंजुलिका अपने ही बाबा को मार देती है। फिर सुहागरात वाले दिन मंजुलिका अंजुलिका को मारने पहुंच जाती है। तभी अंजुलिका पीछे से चाकू की मदद से मंजुलिका को मार देती है, मगर मरने के बाद भी मंजुलिका दोनों का पीछा नहीं छोड़ती और कुंवर साहब को ऊपर से नीचे धक्का देके उन्हें अपाहिज बना देती है। फिर मंजुलिका की आत्मा को उस कमरे में बंद किया जाता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है। एक दिन रीत बहुत दिनों बाद बाहर निकलती है, लेकिन बदकिस्मती से रीत को छोटे पंडित देख लेते हैं और बड़े पंडित को बताते हैं। जैसे ही बड़े पंडित को रीत के बारे में पता चलता है, वो रूहान का पर्दाफाश करने के लिए गांव के लोगों को महल के अंदर रीत को ढूंढने लगते हैं। तब जल्दबाजी में रीत को छुपाने के लिए रूहान मंजुलिका के कमरे का ताला खोल देता है और रीत को उस कमरे में छुपा देता है। कुछ देर बाद जब रीत नहीं मिलती तब पंडितायन कहती है अब बस मंजुलिका का कमरा बचा है और रीत वहाँ पर छुप सकती है। इस बात पर ठाकुर साहब बड़े पंडित को एक चमाट मारते हैं। तब बड़े पंडित वहाँ से भाग जाते हैं, मगर रूहान जैसे ही उस कमरे में रीत को लेने जाता है, वहाँ पर रीत मंजुलिका के कपड़े पहन के मंजुलिका के फेमस गाने पर डांस करती है। आमी जे तोमा शुदू जे तोमा आमी जे तोमा। मगर ये सब रीत का प्रैंक होता है और वो कहते हैं कोई भूत वूत नहीं है और दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अब मंजुलिका उस कमरे से आजाद हो चुकी थी। घर में शादी का माहौल था, मगर इस बात पर मंजुलिका नाराज थी। वो सारे ढोल और घर के सामान को हवा में उठाती है, जिससे रीत को भी यकीन हो जाता है कि उन्होंने मंजुलिका को आजाद कर दिया। तब अंजू भाभी को लगता है कि रीत किसी बात से नाराज है, क्योंकि आत्मा सारे घर में तोड़फोड़ मचा रही थी। फिर रूहान आत्मा से डर डर के बात करता है और उसे काबू में कर लेता है। तभी सबको महल के गेट पर एक आत्मा दीवार पर चलते दिखती है। रूहान कहता है कि वो रीत है, जबकि वो मंजुलिका होती है। लेटर ऑन रात में मंजुलिका अंजुलिका को डराती है कि मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। और बस अंजू भाभी रूहान से मिलने जाती है और रीत से मिलने की जिद करती है। तभी रीत खुद को अंजू भाभी के सामने लाती है, जिससे अंजू भाभी रीत को देख के खुश हो जाती है। मगर अब दोनों ने मंजुलिका का दरवाजा खोल के उसे आजाद कर दिया था। गड़बड़ को सुधारने तीनों उस बाबा के पास जाते हैं जिसने मंजुलिका को 18 साल पहले कमरे में बंद किया था। वो कहते हैं कि अब वो 18 सालों से बदले की भावना लिए बहुत बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। फिर चंद्र ग्रहण की रात को मंजुलिका को वश में करने का प्लान बनाते हैं। तब तक वो कुछ यज्ञ करेंगे जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। फिर हमें महल में मंजुलिका और पोटलू हवा में खेलते हुए दिखते हैं। तब चाचा जी को रूहान और अंजू भाभी ये बताते हैं वो रीत नहीं मंजुलिका है, लेकिन मंजुलिका पोटलू को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे चाचा जी भी जान जाते हैं कि मंजुलिका कमरे से बाहर आ गई है।
अब ये बात वो किसी को बता नहीं सकते क्योंकि वही सबको नशे के हालत में मंजुलिका के कमरे के पास ले जाते थे, जिससे बहुतों की मौत हो गई थी। अब रात के समय मंजुलिका उस बाबा को पोजेस करती है और उनके शिष्यों को मौत के घाट उतार देती है, जिससे बाबा पूरी तरीके से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें दीवार पर चल रही एक आत्मा को दिखाया जाता है, मगर वो और कोई नहीं पंडितायन होती है जो रूहान को फंसाने का प्लान बनाती है। मगर वहाँ पर मंजुलिका भी होती है। इन सबसे अनजान पंडितायन मंजुलिका के सामने आती है और पंडितायन मंजुलिका को देख के डर जाती है। फिर मंजुलिका छोटे पंडित और बड़े पंडित को डराती है। दोनों डरते हुए रूहान के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब ये बात बड़े पंडित रूहान को बताते हैं, तब रूहान बिना डरे मंजुलिका के पास चला जाता है। उसे लगता है ये पंडितायन का प्रैंक है। फिर गौर से देखने के बाद उसे रियल मंजुलिका दिखती है। वो वहाँ से भागता है, लेकिन मंजुलिका उसे पकड़ लेती है और सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। फिर अगले सीन में रूहान पोजेस होके महल जाता है और पागलों की तरह डांस करता है और गाना भी गाने लगता है। फिर गाना खत्म होने के बाद अंजू भाभी रूहान से पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब रूहान पोजीशन में बंगाली में बात करता है और अंजू भाभी को मारने की धमकी देता है। तब सब लोग समझ जाते हैं कि रूहान के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ चुकी है। फिर अंजू भाभी उसी बाबा के नाम से मंजुलिका को डराती है। तभी ऊपर से नीचे उस बाबा की लाश गिर जाती है और सब डर जाते हैं। तभी मौसा जी रीत को देख लेते हैं और रीत की आत्मा समझ के मंजुलिका को रोकने कहते हैं। तब रीत कहती है, मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। तभी रीत रूहान को रोकने की कोशिश करती है, मगर रूहान नहीं मानता। तभी कहानी में ट्विस्ट, अंजू भाभी रीत के गर्दन पर चाकू रख देती है और अंजू भाभी कहती है, रुक जाओ अंजुलिका। तभी रूहान कहता है, अंजुलिका कि मंजुलिका, यानी अब तक हम जिसे सीता समझ रहे थे वो गीता निकली। यानी घर में सबके साथ जो रह रही थी वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका थी, और जिसे कमरे में बंद किया गया था वो मंजुलिका नहीं अंजुलिका थी, यानी वाइस वर्सा। मंजुलिका का सच सबके सामने आ जाता है। 18 साल पहले कहानी कुछ ऐसी होती है। मंजुलिका ने अंजुलिका को पजेस करके सुहागरात वाले दिन अंजुलिका की जगह मंजुलिका ले लेती है और मंजुलिका की जगह अंजुलिका ले लेती है, और अंजुलिका पोजीशन में काला जादू करने वाले कपड़े पहन लेती है जिससे वो मंजुलिका दिखे। और सुहागरात वाले दिन अंजुलिका पोजीशन में मंजुलिका को मारने चली जाती है, जिससे मंजुलिका अंजुलिका को पीछे से मार देती है, जिससे हमें ये लगता है कि मंजुलिका मारी गई जबकि अंजुलिका मारी जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कुंवरसा को पता चल जाता है कि उनके साथ जो है वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, क्योंकि उनको काला जादू करने वाली गुड़िया मिल जाती है जिस गुड़िया से अंजुलिका को पोजेस किया था। तब मंजुलिका कुंवरसा को ऊपर से धक्का देती है ताकि ये बात किसी को पता ना चले, और इल्जाम मंजुलिका के स्पिरिट पर डाल देती है जो कि झूठ था। यानी अब तक जो 18 सालों से स्पिरिट कमरे में थी वो अंजुलिका भाभी की थी, और जिस किसी को भी ये बात पता चली मंजुलिका ने सबको मार दिया और इल्जाम मंजुलिका के स्पिरिट पर डाल दिया। फिर बाबा भी मंजुलिका के साथ मिलके वो अंजुलिका की आत्मा को कमरे में बंद कर देते हैं, जो मूवी के स्टार्टिंग का सीन था। अंजुलिका की आत्मा बाहर आने के बाद मंजुलिका को डराने की कोशिश करती है, मगर मंजुलिका हंसते हुए बिल्कुल भी नहीं डरती। वो काला जादू करने वाली औरत मेंटली अनस्टेबल थी। वो कहती है, बता दो, लेकिन तुम्हारा यकीन कौन करेगा? इससे हमें ये पता चलता है कि अंजुलिका भाभी की स्पिरिट बहुत मजबूर थी। तभी रूहान अंजुलिका भाभी की मदद करता है ताकि सच सबके सामने आ जाए। वो पोजीशन का नाटक करके मंजुलिका बन जाता है और इससे मंजुलिका का सच सबके सामने आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद काला जादू करने वाली औरत मंजुलिका हंसने लगती है। लेकिन इस बार अंजू भाभी की स्पिरिट मंजुलिका की चोटी से मंजुलिका को उसी कमरे में ले जाती है जहां पर वो 18 सालों तक बंद थी, और मूवी मंजुलिका के चीख के साथ एंड हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी टॉलीवुड मूवी गीतांजलि से ली गई है, यानी उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और हमारी बॉलीवुड मूवी ने गीतांजलि का रीमेक बनाया था जिसका नाम था अलोन, जिसमें बिपाशा बासु सेम रोल करती है। पार्ट 1 और 2 का कोई लिंक नहीं है, जिससे ये पूरी बॉलीवुड मूवी बन जाती है। ऑब्वियसली सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मुझे स्पेशली मेल वर्जन आमी जे तुम्हार वाला सॉन्ग पसंद आया। मूवी में ये एक ही सॉन्ग है जो पार्ट 1 और 2 को कनेक्ट करता है, और मंजुलिका का भूत भी। अब आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि जब भी क्राइम ड्रामा सस्पेंस रिलेटेड मूवी आएगी आपको पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।